Hello and good morning to all of you. Once again in learning classes Blue Bells Academy ताजपुर बहराइच। आज आपको हम पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस जितने टेंस होते हैं, यानी लगभग 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 यानी 12 हो गए। 12 के नहीं बनते हैं, 7-8 के बनते हैं। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको अगर जो फार्मूला होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको एक बार ध्यान से देख लिया, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत ही नॉर्मली तरीके से बना रहे हैं इसको, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख जाएं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कैसे जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते। कुछ रूल्स हैं, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। रूल्स जितने भी हैं सब पैटर्न के माध्यम से समझिए आप, ठीक है। ये एक्टिव लिखा हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। जितने भी अभी तक ट्रांसलेशन आप करते आ रहे हैं, ट्रांसलेशन आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो सब आप एक्टिव में कर रहे थे, यानी इस बेस पे कर रहे थे आप, ठीक है। यानी कहने को मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब में यस या यस लगा होता है और ऑब्जेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं यस या यस लगा हो, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यस उसमें लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अच्छा, इसी को हम इस एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे, और इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। कुछ रूल्स इसमें होते हैं, उसको ध्यान देना। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अभी देखना, अभी जब एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझेंगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें यहां देखिए। अगर सब्जेक्ट यानी मान के चलिए सब्जेक्ट की जगह पे यहां आई रखा है, तो आई जब उधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। वी अगर है तो वी उधर जाके अस हो जाएगा, यानी वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने क्या बताया ना, मैं एकदम नॉर्मल वीडियोस बना रहा हूं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाए, तो उसको बहुत ज्यादा डीपली लेके नहीं जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, जब आप सीख जाएंगे इसको, छोटे छोटे सेंटेंसेस को चेंज करने लगेंगे, फिर आपको उतना डीपली बता देंगे कि लाइफ में नहीं भूलोगे कभी उसको, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यानी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आई, वर्ब इज कॉल्ड, यस इसमें नहीं लगा है क्योंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, ठीक है। और हाँ, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, हिम है, ठीक। अब हम इस फॉर्मूले को पैसिव वॉइस में रखते हैं। हमने बताया था आपसे कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है ना, देख रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और हिम इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और हमने बताया कि हिम जो है, हिम या ऑब्जेक्ट है, और हिम का सब्जेक्ट ही होता है, और ही का सब्जेक्ट हिम। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या रखेंगे, ही, समझ रहे हैं ना। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने इसका ऑब्जेक्ट रख दिया, ही, ठीक। अब ही के अनुसार हम इज एम आर में से एक चीज यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, इज, क्लियर, ठीक है। यानी इज एम आर में से, इन तीनों में से आपने एक यूज कर दिया। अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब आप जानते हैं कि स्कॉल्ड मींस डांटना होता है, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड होता है, तो यहां पे लिख देंगे स्कॉल्डेड, ठीक है। यानी ये वर्ब थर्ड भी आपने लगा दिया। अब कह रहा है बाई लगाइए, आप बाई लगा दीजिए, ओके। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए। तो हमने कहा था ना, इसका सब्जेक्ट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई का इधर क्या हो जाएगा, बाई मी, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल है, ही टीचेस मी। यानी आप देख रहे हैं एक्टिव का सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब टीच हो गया, यस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक।
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो गया, ठीक। इसको हम पैसिव वॉइस में रखेंगे, ध्यान देना, इसको हम किस में रखेंगे, पैसिव वॉइस में। अच्छा, पैसिव वॉइस में पैटर्न के अनुसार यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने बताया ना कि इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो मी ऑब्जेक्ट बनेगा, देख रहे हैं ना, मी जब जो है सब्जेक्ट बनेगा, कहां गया ये मी जब सब्जेक्ट बनेगा फिर से आई हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या रख देंगे, आई, यानी मी को हमने क्या रखा, यहाँ पे आई रखा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इज एम आर लगाओ, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज लगाना है आपको। तो आई के साथ आप जानते हैं एम का यूज होता है, आई एम, यानी ये भी हो गया। अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब कौन सा है, टीचर्स, ठीक। और टीचर्स का थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, टॉट, TAUGST, टॉट। आई एम टॉट, उस यानी वर्ब हो गया। अब कह रहा है बाई लगाओ, तो हमने यहाँ पे बाई लगा दिया। कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। अच्छा, इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्ट यानी क्या है, ही। अच्छा, ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां, ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है। ही ऑब्जेक्ट बन के यहां पे हिम हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कुछ चीजें आपको सब्जेक्ट में ऐसी भी मिलेंगी जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जैसे आप देख लीजिए, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये अगर सब्जेक्ट में होते हैं तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ऑब्जेक्ट और भी चीजों के नहीं बनते हैं, जैसे मान लिया आ गया, अब वो आपको बहुत डीपली पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जैसे पुलिस हो गया तो बाय पुलिस नहीं लगाते हैं, बाय पब्लिक नहीं लगाते हैं, बाय देम भी नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर लगा दिया तो गलत भी नहीं होता है, समझ गए ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं, एवरीवन लर्न्स इंग्लिश, यानी हर कोई इंग्लिश सीखता है, सीखना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं, इसको उसमें जब चेंज करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो कह रहा है इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होगा और इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो यानी इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से लगाएंगे, इंग्लिश चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इंग्लिश इज। फिर कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है इसमें, लर्न, ठीक है। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है या लर्नेट होता है, लर्नेड, इंग्लिश इज लर्नेड। फिर कह रहा है कि बाई लगाओ, बाई लगा दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, और हमने कहा ना ये जो एवरीवन होता है, अब देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमने दिया है समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, और भी कुछ चीजें हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो बाई लगाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे, इंग्लिश इज लर्नेड, ओके। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें निगेटिव को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, ओके। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आता है, इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका देखा हमने, एक एग्जाम्पल भी आपको लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है रामू, यानी रामू क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि डू डज बताया हमने लगने में से एक, तो ये डज लग गया, नॉट लगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, और V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। हमने बताया ना कि इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लोर, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, द फ्लोर रख देंगे, द फ्लोर, यानी ऑब्जेक्ट रख गया। अब उसके अनुसार फ्लोर चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगाएंगे, द फ्लोर इज, ओके। अब कह रहा है नॉट लगाओ, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है ना, निगेटिव है, तो इसके अनुसार बनाएंगे। तो ये कह रहा है नॉट लगाओ यहां पे। फिर उसके बाद प्लस में वर्ब थर्ड लिखने को बोल रहे हैं, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, मॉप, मॉप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मोप्ड, मोपेड,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बाई लगाओ, बाई लगा दिया, और फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ। उसमें का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें का सब्जेक्ट होगा, तो इसमें का सब्जेक्ट क्या है, रामू। ठीक, याद रखना जो नाम होगा वो चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आए, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाए, नाम तो नाम ही रहेगा ना, रामू का श्यामू नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो रामू बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, रामू। ओके, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा है आई डू नॉट पनिश हिम, निगेटिव में है, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पनिश, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यानी इसका ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम, और हिम देख रहे हैं ना, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो यहाँ पे हम रखेंगे ही, और ही के साथ आप जानते हैं इन तीनों में से रखेंगे इज का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नॉट लगाओ, ने नॉट लगा दिया। कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या है यहाँ पे, पनिश, पनिश का हो जाएगा पनिश्ड, पनिश्ड। उसके बाद कह रहा है कि बाई लगाओ, तो बाई लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगाने को बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आप देख सकते हैं, आई, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, तो यहाँ बाई मी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहां देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप का होता है, एक डब्ल्यू टाइप। यानी यस नो टाइप का क्या होता है कि स्टार्ट में ही क्या जाए, जैसे क्या वो खाना खाता है, हाँ, नहीं खाता है तो ना, यानी हाँ या ना में जवाब दिया जा सके, जिस सेंटेंस का हाँ या ना में जवाब दिया जा सके वो यस नो टाइप क्वेश्चन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगता है, सिर्फ जो बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, नॉट के साथ में जो यूज होता है उसको निकाल के जस्ट बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां हमने एक एग्जांपल दिया आपको, देख रहे हैं डू या डज में से एक चीज लगा है, सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब क्या हो गया, प्ले हो गया, और ऑब्जेक्ट ये क्रिकेट हो गया। ठीक, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं हम इंट्रोगेटिव में, रूल सब वही रहेंगे, यानी इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना, और उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है। ठीक, इस तरीके से आप देखिए। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि इज एम आर लगाओ। अच्छा, इज एम आर डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट देखते हैं इसमें क्या, सब्जेक्ट है क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट। अब क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में अब क्या लगाते हैं आगे, क्रिकेट इज लगाते हैं ना, तो इज क्रिकेट लगा देंगे, यानी इज जो है हम पहले रख देंगे यहाँ, इज क्रिकेट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इज, यानी इज एम आर में से एक चीज आपने लगा दिया, आपने सब्जेक्ट लगा दिया। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है इसमें, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, प्लेड। फिर बोल रहे कि बाई लगाओ, बाई यूज कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, यानी इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आप देख सकते हैं, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो बाई हिम हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका हम देख रहे हैं यहाँ पे, डू रखा है, यानी जैसा कि डू या डस पहले यूज होता है, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया राइट, और ये लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, लेटर, यानी इज एम आर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इज एम आर में से क्या लगेगा, ए लेटर। ए लेटर आप जानते हैं कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इसमें से इज लगा देंगे, और उसके बाद इज अ लेटर, यानी इज एम आर में से एक चीज लगा दिया आपने, सब्जेक्ट आपने लगा दिया। ठीक, अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बाई लगाओ, तो हमने यहां पे फिर से बाई यूज कर दिया, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा आपका यू। हमने बताया था ना, यू का ऑब्जेक्ट जो है यू ही रहता है। ठीक है, उम्मीद है यस नो टाइप का भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन अब देखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिर्फ अपना ध्यान देने की बात है, उसमें समझने की केवल
प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डू या डज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब V1 होता है, नहीं वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आया, फिर ये मेन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाई डज ही मेक एक्सक्यूजेस, यानी वो बहाने क्यों बनाता है। ठीक है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड सीधा रखा रहने देंगे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड इसमें व्हाई है, व्हाई को आप सीधा यहाँ पे उठा के रख दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें डू या डज लगता है, उसमें इज एम आर लगता है। अच्छा, डू या डज इसमें सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो उसमें भी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो उसमें अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे ना, उसके बाद कह रहा है कि इज एम आर में से एक चीज रखना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्सक्यूजेज। तो यानी इसका सब्जेक्ट हम क्या रखते हैं, एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज मीन्स होता है बहाने बनाना। ठीक, तो बहाने बनाने कई सारे बहाने हो तो प्लूरल हो जाएगा, तो व्हाई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, आर। ठीक, व्हाई आर, फिर यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में एक्सक्यूजेज आएगा, व्हाई आर एक्सक्यूजेज। ठीक है, फिर कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें आप जानते हैं, वर्ब मेक है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, मेड। फिर बाई लगाने के लिए कह रहे हमने बाई लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसका सब्जेक्ट ही उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, तो सब्जेक्ट इसमें ही है, और ही का ही जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, वेयर डज रवि एप्रिशिएट म्यूजिक। ये जगह नहीं थी सामने, इसलिए नीचे लिख दिया हमने, वेयर डज रवि एप्रिशिएट म्यूजिक, यानी रवि म्यूजिक कहाँ सुनता है। ठीक, तो हमने बताया ना क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो सेम नीचे रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड वेयर है, वेयर ही रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है इज एम आर में से इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही उसका सब्जेक्ट होना है। तो म्यूजिक है, तो म्यूजिक, म्यूजिक चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, इज, वेयर इज म्यूजिक, यानी सब्जेक्ट हो गया। कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, सो वर्ब क्या है, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का हो जाएगा एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड, उसके बाद कह रहा है बाई लगाओ, तो बाई यूज कर दिया हमने। फिर ऑब्जेक्ट यूज करने को बोला है, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, रवि, और रवि ऑब्जेक्ट में जाएगा, रवि ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रवि करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कोशिश किया है आपको कि ढंग से समझ जाए। तेज इसलिए हमने पढ़ाया क्योंकि जो वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर भी कोशिश किया है आपको ढंग से समझाने का। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो नंबर दिया हुआ है, उसमें नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों के पास, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिनके पास भेजिए उनसे कहिए चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जितने भी न्यू वीडियोज़ आएंगी वो सबसे पहले उन लोगों के पास पहुँचेगी। ठीक है, थैंक यू।